Hi everyone, Jai Hind. You all went through the part one of my idea about preparing for SSB, and that is not my idea practically. ये मेरा कोई अपना आइडिया ऐसा नहीं है, यही एसेंशियल है. कन्फ्यूज़न और रायता बहुत फैला दिया है लोगों ने, और ज़्यादातर रायता उन लोगों ने फैलाया है जिनका एसएसबी से कोई दूर दूर तक रिश्ता भी नहीं है. तो ऐसे ऐसे एसएसबी ज्ञानी लोग बैठ गए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है. एंड बेसिकली दे आर रनिंग देयर शॉप. 20 थीम रट लो तो ये यू नो ये वाले 20 प्रोफेशन के बारे में जान जाओ तो ये है, तो ये सब मिथ है, कुछ नहीं, नॉनसेंस. पर्सनैलिटीज़ वेरिएबल हैं और आपका भी व्यक्तित्व वेरिएबल ही होना चाहिए. पहले पार्ट में मैंने बात की थी आपसे हाउ टू फ्री योर सेल्फ एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग इज लिविंग इन द मोमेंट, एंड अ मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी डिस्कस्ड. ऑन द कंटिन्यूएशन आई एम नाउ ब्रिंगिंग यू द पार्ट टू. पार्ट टू क्या करना है पार्ट टू में? मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बातें बताऊंगा ही नहीं. वॉट एवर आई टेल हेयर विल बी inclined towards पर्सनैलिटी एनहांसमेंट. मेरा ये मानना है कि यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर SSB बाय नॉट वर्किंग अपॉन योर पर्सनैलिटी. It is all about your personality assessment, nothing else, nothing else. ये आपकी personality का assessment है और tool simple सा है, and that simple tool is called OLQ. So basically through various means I am trying to guess what are OLQs there in you, what are not there in you, what can be there in you and how it can be built. ठीक है दोस्तों, तो on that note we will start. And the first thing that I want to tell you here is in part 2, the important and how I would like to call it is कि let it go or let that be. आप चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए. एक शब्द है इंग्लिश में जिसमें कभी कभी SRT भी आता है, रिवेंज. रिवेंज का एलिमेंट अगर आपके अंदर है या आपके अंदर रिवेंज जैसा कुछ है, यानी कि यू आर होल्डिंग बैक टू समथिंग, ग्रजेस हैं आपके जहन में, या आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं, एंड यू वांट दैट थिंग टू समहाउ गेट करेक्टेड, और यू वांट टू गो बैक इन टाइम एंड चेंज इट. ऑल दिस थिंग्स आर होल्डिंग योर, they are holding, what I may write here is holding your energy. आपकी एनर्जी को वो पकड़ के बैठे हैं, एंड कोई फ़ायदा नहीं है. आप ग्रजेस पालिए, आप लोगों के प्रति दुश्मनी रखिए, आप उनके लिए बुरा सोचते रहिए, या आप अपने लिए भी बुरा सोचते रहें कि मैंने ये क्यों नहीं किया और मैंने वो क्यों नहीं किया और मैं ये कर सकता था और मैं वो कर सकता था. अगर आप इस तरह के जीवन में हैं, आप SSB की तैयारी नहीं कर पाएंगे. आपकी स्टोरीज़ में ये सेल्फ डिप्रिवेशन, ये रिवेंज, ये फ्रस्ट्रेशन, देखिए मैं क्या वर्ड्स लिख रहा हूँ, सेल्फ, I will say deprivation, or I may rather call it as self-sabotaging. आप जब तक अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करते रहेंगे, आप अपने आप को जब लुक डाउन करते रहेंगे, आप अपने आप से अगर परेशान रहेंगे, आप अपने पास्ट में ड्विंडल करते रहेंगे, वो स्टोरीज़ में दिखेगा दोस्तों, वो आपके इंटरव्यू में भी दिखेगा. आपको नहीं समझ में आएगा बट इंटरव्यूअर पकड़ लेगा. योर हैप्पीनेस कोशेंट. दूसरा, यू आर होल्डिंग समवन अ ग्रज अगेंस्ट समवन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी रिलेशनशिप में थे और उस बंदे ने या बंदी ने आपके साथ नहीं अच्छा किया, आपको ऐसा लगता है उसने अच्छा नहीं किया, फाइन. तो अब आप उसको ग्रज की तरह होल्ड करके बैठे हुए हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. आप ना उससे बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही आप उसकी चेष्टा कर रहे हैं. आप बस चाह रहे हैं कि कैसे भी उसका कुछ बुरा हो जाए, या कैसे भी वो बंदा मेरे लाइफ में वापस आ जाए.
और आपसे बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या रह सकता, और आपको वो एक किक मिले कि नहीं नहीं ये मेरे को अब मज़ा आ गया, आप इस तरह की अगर ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं, ट्रस्ट मी इट विल रिफ्लेक्ट इन योर स्टोरीज and your SRTs and your interviews and in your बिहेवियर मतलब आपका जो कंडक्ट है, जो आपका जोश है, एनर्जी है, वो हेल्ड बैक रहेगा, वो GTO में दिखेगा, ग्राउंड में आपका परफॉर्मेंस, उसमें जोश ही नहीं रहेगा। सिमिलरली आप जब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे GD में, यू विल बी नॉट पार्टिसिपेटिंग विथ लॉट ऑफ एनर्जी, यू विल बी पार्टिसिपेटिंग विथ मिनिस्कल एनर्जी। इसीलिए मैंने ये बात किया, लेट इट गो और लेट दैट बी, जाने दीजिए, लेट इट गो। आप माफ़ कर दीजिए, सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए। फर्स्ट पर्सन इज यू। आपसे मान लीजिए कोई काम नहीं हुआ और आपने कोशिश की और फिर भी नहीं हुआ, या आपको लग रहा है कि आपने उतनी कोशिश नहीं की उस दौरान जब आपको करनी चाहिए थी, समथिंग इज होल्डिंग यू एंड यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। आप प्लीज लेट इट गो, आप उसको प्लीज जाने दो। आप उसको जितना होल्ड बैक करोगे उतना ही आपको इट विल कीप कमिंग एंड कीप ट्रबलिंग यू एंड इट विल कीप, आई विल यूज द वर्ड हियर, इट विल कीप ड्रेनिंग यू। इट्स नो यूज। So first person who I would like you to forgive or bring into the zone of let it go or acceptance is you. Second person is everyone else. You must just forgive people in your life. Just let it go. I mean, why are you holding any grudge against anyone? Is it helping you or will it help you? I have my doubts. What will happen is your energy will not be channelized. You will be wasting your energy in wishing bad for others. आप कुछ कर पाएंगे नहीं, आपको करना चाहिए भी नहीं। आपको जाके किसी से पर्सनल रिवेंज नहीं लेना है, आपको जाके किसी को मारना पीटना नहीं है। मैं आज ही एक स्टोरी पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि एक लड़का है, मतलब सन है, ही प्लान्ड द किलिंग ऑफ हिज ओन फादर। वो भी इंटरनेट से सीख के। कितना ग्रज होगा उस बंदे के अंदर, कितनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। ही इज ड्रिवन सो मच बाय फ्रस्ट्रेशन दैट ही इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग टू किल हिज ओन फादर। ही जस्ट नॉट एबल टू, व्हाट आई मे से अगेन, he just not able to let it go. Had he been able to take it out of his chest, छोड़ दो, जाने दो। आपको लग रहा है कि बंदे ने आपके साथ गलत किया है, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, still you just let it go, जाने दो। एक कहते थे ना पहले की बात में कि गॉड, एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है गांधी वर्सेस चर्चिल, तो उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वो वाक़या हुआ था, इसमें चर्चिल बोल रहे थे कि इफ़ वी लीव इंडिया इट विल नॉट सर्वाइव, इट कांट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, इट्स अ कंट्री विच हैज़ नो वट एवर साइज, दिस दैट, कल्चर, होमोजेनिटी। और गांधी जी ने बोला, बहुत अच्छा जवाब था उनका, कि लीव इंडिया टू गॉड। आप भगवान के लिए छोड़ दो इंडिया को, आप जाओ, भगवान देख लेंगे। वही मेरा आपसे एडवाइस है, लीव एवरी वन हु एवर हैज़ हर्ट यू, लीव इट टू गॉड, लेट गॉड टेक, कैसे ना कर्मा, लेट कर्मा टेक इट्स कोर्स। आप मत कीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए ग्रजेस पालने से। मेन फैक्टर ये होगा कि इट विल कीप हाउंडिंग यू बैक एंड रिफ्लेक्टिंग इन योर बिहेवियर, कंडक्ट एंड योर stories. In SRTs also, you will be showing more of a person full of revenge. Now, a person who is loaded with revenge,
he just can't be a person who can, lead the men into war. He just can't be. He has to be a very rational personality, a very thoroughly bred personality who is free person. As I told in part 1, फ्री तो है ही बंदा, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना अच्छा है दैट ही इज़ नॉट ड्रिवन बाय इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या किया, ऐसे ठीक है यार. ही जस्ट बेसिकली यू शुड लेट गो योर पास्ट. हर इंसान के साथ, हर पर्सनैलिटी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है. जिसको लगता है यार मेरे साथ हो गया, मैं हाउ विल, इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन वेरी वेल मैनेज. यू शुड जस्ट नो द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन, जो आजकल का नया टर्म है, आपने भी सुना होगा, मूव ऑन. व्हाट इज मूव ऑन? मूव ऑन इज बेसिकली लेट गो यार. वट एवर इट वॉज डन, इट वॉज वेरी नाइस. लाइक सपोज इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल, आपके साथ बहुत अच्छा एक रिश्ता जुड़ा किसी से, और आपने बहुत खूबसूरत दिन गुजारे, और आपने बहुत you had that feeling of belongingness and bond and all. Suppose for some reason that person now doesn't want to continue. It can be any reason. मेरा एक स्टूडेंट है, विदाउट नेमिंग हिम, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो लड़का बहुत अच्छा है, एंड रियली आई टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिम, एंड मैंने उसको दोबारा अपने बैच में लिया. फिर वो इस दौर से जब गुजरा तो आई गेव हिम सम काइंड ऑफ एडवाइस कि भाई जाने दे उसको. अब उसका बदला यही हो सकता है कि तू अपने आप को रिकमेंड करा ले, और उसको तेरी कमी महसूस होनी चाहिए. जब उसको तेरी कमी महसूस होगी, तेरा बदला पूरा हो जाएगा. एंड फॉर्चुनेटली बाय द गॉड्स ग्रेस ही डिड इट, एंड ही डिड इट विद फ्लाइंग कलर्स. मैं फ्लाइंग कलर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि नाउ ही इज़ गोइंग फॉर फ्लाइंग. तो वो लड़की ने जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, क्यों छोड़ा इसको वो कारण नहीं मिल रहा था कि क्यों. आप कारण मत ढूंढिए. The fact of the matter is, as I keep telling, when someone has come to tell you that we can't be together, अगर वो बंदा ऐसे बोलने आ गया आपसे कि अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, do not stop him or her. उसको आप मत रोकिए. Why? Because he has come to tell you now, but that person has already moved ahead. वो इस सिचुएशन में जा चुका है. वो सिर्फ अभी बताने आया. आप उसको होल्ड बैक करके और उसको गिड़गिड़ा के और मिन्नतें करके आप अपना जो है स्वाभिमान खराब कर रहे हैं. जाने दीजिए उसको. लेट इट गो. अगर वो आपका होगा तो वो आएगा, तब आप सोचिएगा कि मुझे अब करना है वापस कि नहीं. परंतु आप उसको गिड़गिड़ाइए मत, रोइए मत. एक हमारा सिनेमा भी इतना घटिया सिनेमा बनता था ना, ये इन सबको ना जूते मारने चाहिए जितने भी ऐसी पिक्चरें बनाते थे कि लड़की के पीछे पड़ जाओ, साइक कर दो उसको. स्टॉकिंग, हमारे फिल्म सिनेमा में स्टॉकिंग दिखाते थे वो, कि लड़का बहुत अच्छा है बिकॉज वो स्टॉक कर रहा है. हाउ कैन दैट बी अ गुड आइडिया? अ जेंटलमैन विल नेवर स्टॉक अ वुमन और अ गर्ल. यू शुड नेवर डू दैट. इट विल किल योर सेल्फ प्राइड, एंड दैट इज मच वर्स देन probably anything else. तो आप उसको जाने दीजिए एंड मूव ऑन कीजिए. आप ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे बहुत आपको पड़ाव आएंगे, बहुत मकाम आएंगे, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको समझेंगे, जो आपकी कदर करेंगे. जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप क्यों मर रहे हैं? मत कीजिए. तो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़. लेट इट गो और लेट दैट बी. कई लोगों को मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह में देखा है, चाहे क्लासेस में, कई लोगों को समस्या अपने घर में भी हो सकती है. यानी कि दे माइट हैव इश्यूज रिलेटेड विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो. दे फील दैट देयर पेरेंट्स डिडंट डू दिस, दे डिडंट डू दैट, दे वर नॉट एबल टू take care of something, or maybe they didn't buy something, or maybe they didn't buy a course for them, or they wanted, please let them be.
अब मैं लेट इट गो नहीं करूँगा, लेट देम बी। लेट देम बी का मेरा मतलब ये हुआ दोस्तों, ये चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं। उनकी क्या परिस्थितियाँ थी, उनकी क्या रीजन थे, उनके क्या इश्यूज थे, व्हाट वाज होल्डिंग इट, फाइनेंशियल स्थिति क्या थी, आपको नहीं पता है। आप जाने दीजिए उसको। आप जब when you will come to that stage, when you will have your children and when you will have that option to do or not do, then you take care of this. So generation by generation things will change, emotionally also, financially also, and you must understand their constraints, their inability to keep pace. Like मैं अपना example दूँ तो I wanted to this NIIT, N times IIT बोलते थे हम लोग, और एप्टेक, दो कोर्सेज शुरू हुए थे. They were 3-year courses and lot of people were doing it, and I also want to do this. But my father could not afford it and he just said I can't do it. So I had, now that time I felt bad, but then this is what it is यार, नहीं कर सकते, कहाँ से करेंगे. अब मुझे लगता है कि वो सही भी थे. तो आप किसी तरह का ग्रज अपने पेरेंट्स से मत पालिए, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, सबको आप लेट गो कर दीजिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स की बात हुई तो फ्रेंड्स में मैं बड़ा केयरफुल रहता हूँ कि फ्रेंड्स में यू शुड नॉट गिव अनदर चांस. मैं ये बात बोलता हूँ. मैं क्या बोलता हूँ, आपको कब अनदर चांस नहीं देना चाहिए, दैट इज़ व्हेन इफ़ योर फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड की बात हो रही है, एक्वेंटेंसेस की नहीं. सपोज योर फ्रेंड से SRT भी आता है. सपोज योर फ्रेंड ह्यूमिलिएट्स यू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. आपके फ्रेंड ने आपको ह्यूमिलिएट किया इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, व्हाट शुड यू डू. नाउ यू सी, अगर वो आप उसको अपना क्लोज फ्रेंड मानते हो और वो आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है in front of other people, if he is humiliating you, I don't think you should give him a chance. You should not give him a chance. Why? Because as I keep telling in psychology, he or she will do it again. आप मेरे से ये लिखवा के लीजिए, ये बंदा ही ऐसा है. जो बंदा आपको फ्रेंड्स के सामने ह्यूमिलिएट कर, फ्रेंड नहीं, अनदर पीपल, आप अकेले में आपसे लड़ ले वो ठीक है, बट किसी के सामने अगर बंदा आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, देखिए डांट दिया, गुस्सा किया, वो चल जाएगा, परंतु ह्यूमिलिएट कर रहा है मतलब ही इज़ मेकिंग यू डाउन. आप ये मान के चलिए वो दोबारा करेगा, वो आपका दोस्त नहीं. वो बहुत ही एक अजीब सा इंसान है जो आपको यूज़ कर रहा है. तो आपको उस केस में आई विल एडवाइस दैट फॉरगिव हिम तो ज़रूर कर दीजिए. कोई आप रिवेंज और ग्रज उसके खिलाफ मत पालिए, फॉरगिव हिम कीजिए, बट डू नॉट गिव अनदर चांस. ये गलती मत कीजिएगा, वो दोबारा करेगा. वो बंदा ही ऐसा है. हमारी तो पूरी SSB की कवायद, साइको एनालिसिस इसी पे है कि you will do what you did, he will find another chance, he will do it again, say sorry, again he will do it, again say sorry, again he will do it, and you like an idiot will keep forgiving him. So don't do that, just stay away from him now. या उसको फ्रेंड जोन कर दीजिए. फ्रेंड जोन का मतलब वो स्पेशल जो स्टेटस आपने उसको दिया था, यानी कि अगर आप उसको बेस्ट फ्रेंड समझ रहे थे तो आप उसको नॉर्मल फ्रेंड कर दें. डो नॉट गेट हर्ट अगेन. क्यों करेगा वो, उसकी नियति में ही ऐसा. ऐसे लोग हैं. आप कहेंगे सर ऐसे लोग होते हैं क्या? ऐसे लोग भी हैं भाई, बड़े सिक प्रवृत्ति के लोग हैं दुनिया में. वो आपको किस इंटेंशन से आपसे जुड़ रहे हैं उसका आपको पता ही नहीं चलेगा. उनको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो मेरे लिए बड़ा प्यार कर रहा है. ये कुछ प्यार व्यार नहीं कर रहा है दोस्तों. अगर आपके साथ अगर किसी ने ऐसा ट्रेट दिखाया है, आप समझ जाइए कि ये बंदा जो है आपसे एक गलती हो गई है और गलती को सुधारना आपका फ़र्ज़ है. बट रिवेंज मत पालिए, लेट इट गो कर दीजिए उसको. और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में
कुछ ऐसा ट्रॉमा है, जैसे कि सपोज देयर इज़ अ ट्रॉमा मतलब सम पीपल माइट लूज देयर लव्ड वन, सपोज समवन लॉस्ट हिज मदर और and a very close person. Now you can't let it go. It will be there in your unconscious. But what you can do is you can let that be. Let that be से मेरा मतलब है कि now you can always keep it into that corner of heart where you feel good about it. मैं किसी का यश बिरला सर का सुन रहा था, यश बिरला's interview I was listening. He was telling that I lost my family in a plane crash. My mother, father and sister, everyone went down. He was in America that time and I think the flight was going to Calcutta. उनका वीडियो है यूट्यूब पे। तो उन्होंने जब बोला तो बोले कि 1 साल मैं घर से निकल ही नहीं पाया. I was under so much of trauma. This entire house used to bite me. But then after 1 year, I started remembering the good fond memories of my family, the time that we spent. And I didn't want to remember that traumatic stage. So I rather, went into that mode of remembering the beautiful moments that I spent with my family members. तो कुछ चीज़ें जो आपकी जहन में घर कर गई हैं, जो आपके अंदर घुस गई हैं, जिसको आप नहीं लेट इट गो कर सकते हैं, वो समझ आ रहा है, आप उनको अपने जहन में रखें, बट खूबसूरत याद की तरह रखें. उसको अपने ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने दीजिए. उसको ऐसा मत करने दीजिए कि इट कम्स डाउन एंड हॉन्ट्स यू. ठीक है, तो ये खैर टॉपिक आनंद की ओर है, ये चलता रहेगा, परंतु आप इस पे ज़रूर काम कीजिए और मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा कि हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो एंड वाज इट वर्थ इट एंड एनी अदर टॉपिक विच यूड लाइक टू कवर. तो ये तो स्टेप 2 हुआ और अभी इसके बाद एक और स्टेप आएगा, स्टेप 3 आएगा एंड देन 1 मोर स्टेप कम, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे करके हम करते रहेंगे. जनरल बातें हैं ये, बट इन पे जब काम होगा तभी बात बनेगी. तो बताइएगा मुझे कैसा लगा वीडियो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.